हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म WDA डिफेंस एकेडमी पर, जहां पर मैं ऋषभ वर्मा आपके लिए लेके आऊँगा मैथमेटिक्स के नए नए चैप्टर्स। हाँ जी, आप देखते हैं कि पहला चैप्टर आपके पास कौन सा है। पहला चैप्टर आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट का, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। हाँ जी, ब्याज का मतलब है क्या, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे कि आप किसी को पैसे उधार देते हो, जो पैसे आप किसी को उधार देते हो उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। जो पैसे उधार दिए जाते हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो पैसे वापस आते हैं उसको हम अमाउंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये डायग्राम आपके पास, यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे उधार दे रहा है। जो पैसे उधार दिए जाते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ठीक है, और जो पैसे उधार दिए जाते हैं उसकी कंडीशन होती है कुछ ना कुछ। कंडीशन क्या है कि जो प्रिंसिपल आप दे रहे हो, जो पैसे आप उधार दे रहे हो, उसकी कंडीशन है कि वो पैसे किसी परसेंटेज पे दिए जाएंगे या किसी टाइम लिमिट के लिए दिए जाएंगे। ये दोनों कंडीशन है। प्रिंसिपल क्या था कि जो पैसे उधार दिए जाते हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं और फॉर्मूलाज इसके देखते हैं कि कैसे हम फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चंस निकालते हैं। पहला फॉर्मूला आपके पास है इंटरेस्ट निकालने का। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट, देन यू कैन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके पास है, इसके थ्रू आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100। यहां से निकलता है इंटरेस्ट। और ये अमाउंट क्या है, अमाउंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि यहां पर आपने किसी को पैसे उधार दिए 5000। ठीक है, पहले हम करेंगे फॉर्मूले से, फिर करेंगे यूनिक मेथड। हाँ जी, फॉर्मूला आपके पास क्या था इंटरेस्ट निकालने का? सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। इससे निकलेगा इंटरेस्ट। हाँ जी, आपने कितने पैसे उधार दिए? आपने दिए 5000 पे, मतलब कि जो प्रिंसिपल आपके पास है वो है 5000। हाँ जी, कितने समय के लिए दिया आपने? 4 साल के लिए दिए। टाइम है इसमें 4 साल का। हाँ जी, रेट कितना है, कितने परसेंटेज पर दिए आपने? 4% पर दिए। इसका आपको निकालना है इंटरेस्ट। फॉर्मूला आपके पास है, अप्लाई कीजिए। 5000 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 0 से 0 खत्म, और जो बचा है लिखिए 50 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 द 20, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 800। हाँ जी, 800 रुपये आपका बना है ब्याज। अगर आप किसी को 5000 रुपये देते हो 4 साल के लिए और 4% पर उसका जो ब्याज बनता है वो 800 रुपये बनता है। आप देखते हैं यूनिक मेथड। हाँ जी, देखते हैं इसका यूनिक मेथड। यूनिक मेथड के लिए आपको कुछ यूनिक परसेंटेज आपको याद करने पड़ेंगे। यूनिक परसेंटेज है क्या? वो है 10%, 5% एंड 1%। ये यूनिक परसेंटेज है, इसके थ्रू आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कैसे? जितनी अमाउंट आपको गिवन है, 5000 की अमाउंट गिवन है, तो आप लिख लेते हैं कि यहां पर जो प्रिंसिपल है वो 5000 है। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका क्या है? आपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है रेट के साथ। टाइम को रेट से मल्टीप्लाई करते हो और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज इक्वल टू 16%। ये बात समझ आई आपको? अब आपने करना क्या है, इस 16% को इन परसेंटेज में ब्रेक करना है। तो कैसे लिख सकते हैं? मैं लिख सकता हूं उसको 10% प्लस 5% प्लस 1%, टोटल आ गया 16%। ठीक है, हाँ जी, अब देखिए, अगर किसी भी स्टेटमेंट का 10% निकालना हो तो उसकी एक जीरो खत्म कर दो। किसी भी स्टेटमेंट का 10% निकालना है तो उसकी एक जीरो खत्म कर दो। मतलब कि जो 10% है वो किसके इक्वल है? 500 के इक्वल है। ये बात समझ आई? मैं लिख देता हूं यहां पर, जो 10% है वो 500 के इक्वल है। हाँ जी, आगे क्या निकालना है? 5%, मतलब कि इसका आधा निकालना है। तो मतलब कि इसका भी हाफ होगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा? 250। तो 5% कितना हुआ इसका? 250 प्लस 1% का मतलब क्या है? ध्यान से देखना, अगर 10% का मतलब है कि एक जीरो खत्म की, और 1% का मतलब होता है कि 2 जीरो खत्म कीजिए, तो आंसर कितना आया इसका? 50। सबको प्लस कीजिए, 500 प्लस 250 एंड 50 300, और जो इसका आया है इंटरेस्ट वो कितना है आपके पास? 800 रुपये। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये है यूनिक मेथड और ये है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह है क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी करते हैं यूनिक मेथड से, और यूनिक मेथड अप्लाई करने से पहले आपको यूनिक परसेंटेज लिखनी पड़ेगी। वो है 10%, 5%,
एंड 1%। ठीक है, यहां पर आपने कितने पैसे उधार दिए? 10,000। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है? 10,000 का। ठीक, सेकंड स्टेप था कि आपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है रेट के साथ। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डेट इज इक्वल टू 9%। अब 9% को यूनिक परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। मैं लिख सकता हूं उसको कि 10% माइनस 1%। आ गया 9%? हाँ जी। 10% का मतलब एक जीरो खत्म कीजिए। 10% का मतलब है एक जीरो खत्म करना, मतलब कि 1000 माइनस 1% का मतलब है दो जीरो खत्म करना। इसका मतलब क्या है? 100, और 1000 में से 100 माइनस किए, डेट इज इक्वल टू 900। ये आपके पास आया इंटरेस्ट। पर क्वेश्चन ने आपसे पूछा है अमाउंट बताओ। अमाउंट का मतलब क्या है कि जो राशि समय की समाप्ति पर वापस की जाती है, मतलब कि जो पैसे आपने उधार लिए थे वो भी वापस करोगे और जो इंटरेस्ट बना है वो भी वापस करोगे। उसका फॉर्मूला बनता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 और इंटरेस्ट आपका कितना निकला है? 900। दोनों को प्लस कीजिए तो अमाउंट आपके पास आया 10,900। वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिर अप्लाई करते हैं यूनिक मेथड। हाँ जी, यहां पर आपने जो पैसे उधार दिए वो कितने हैं? 15,000। प्रिंसिपल है आपके पास 15,000 का। अगेन सेकंड स्टेप, टाइम को रेट से मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, वो कितना है आपके पास? 12%। हाँ जी, ब्रेक करना है यूनिक परसेंटेज में। कैसे? मैं लिख सकता हूं उसको 10% प्लस 1% प्लस 1%। लिख सकता हूं ना? तो 12% है। 10% का मतलब है कि एक जीरो खत्म करनी है, तो मतलब कि 1500। 1% का मतलब है दो जीरो खत्म करनी है, डेट इज 150। अगेन 1%, 150 प्लस कीजिए 1500 प्लस 300, डेट इज इक्वल टू 1800। ये आपका बना है इंटरेस्ट। पूछा है अमाउंट, मिश्र धन। अमाउंट क्या? अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना? कितने पैसे उधार लिए आपने? 15,000। उसका ब्याज कितना बन गया? 1800 रुपये। तो टोटल आप कितने पैसे वापस करोगे? 16,800। वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता हूं जो आपने करने हैं। ये आपके पास असाइनमेंट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसका सोल्यूशन निकालना है और आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर ये आया है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम कमेंट बॉक्स में आपको ऑप्शन दे के करेक्ट प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।